आज हम 4 डार्ट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो मेज़रमेंट कुछ इस तरह से है। ये अस्तर है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो बैक पार्ट की कटिंग अस्तर के कपड़े पर शुरू करेंगे। डबल फोल्ड में इस तरह से हमने कपड़े को रखा हुआ है। 34 इंच हमारा अपर चेस्ट है, तो उसका 4th पार्ट हुआ 8.5। तो हम 8.5 और 2 इंच सिलाई मार्जिन लेकर हमने 10.5 इंच पर इस तरह से कपड़े को लिया हुआ है। बंद वाली साइड अपनी तरफ रखी है। अभी लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे तो 14 इंच तैयार लंबाई है, इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर सिलाई मार्जिन के साथ हमने 15 इंच पर लंबाई का निशान लगाया। पीछे का गला हम 9 इंच पे कट करेंगे क्योंकि तैयार हमें 8.5 इंच चाहिए। तो शोल्डर हमने यहाँ पर 5.5 इंच लिया है। शोल्डर पट्टी की चौड़ाई रखेंगे 3.25 इंच और इस तरह से आर्म होल के लिए हमने 5.5 इंच पर मार्किंग की है। इस तरह से इसमें बॉक्स बना लेंगे। अभी गला हमारा 2.25 इंच है, तो नीचे से हम यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से मार्किंग करेंगे और राउंड गले का इस तरह से शेप दे देंगे। 8.5 इंच पर इस तरह से फिटिंग का निशान लगा लिया क्योंकि 34 का 4th पार्ट है 8.5 इंच। अभी आर्म होल का शेप हमने फिटिंग के निशान तक इस तरह से लगा लिया है। आर्म होल है हमारा 17 इंच, तो इसको माप कर देख लेंगे फिटिंग के निशान तक। ऊपर से हमारा 1/2 इंच सिलाई में जाएगा, तो 7.5 आ रहा है, कम आ रहा है। हमारा आर्म होल 8.5 इंच आना चाहिए। 17 का हाफ 8.5 इंच आर्म होल आना चाहिए। तो इस तरह से आर्म होल को बढ़ा लिया। फिर से माप के देखेंगे कि इस तरह से 8.5 आ गया है। तो ये हमारी मार्किंग अब सही हो गई। टक्स के लिए निशान लगाएंगे सेंटर से 4.5 इंच और टक्स की लंबाई हमने 5 इंच की ले ली है। 1.25 इंच का टक्स ले लिया इस तरह से और टक्स का निशान लगा लिया। इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कपड़े को हमने डबल फोल्ड में रखा हुआ है। हुकाई के लिए हम आगे की तरफ इस तरह 1/2 इंच पर निशान लगा के रखेंगे और इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग हमने की थी 15 इंच पर यहाँ पर हमें टक्स के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए हम 16 इंच पर इसकी कटिंग करेंगे। बैक पार्ट से 1 इंच और एक्स्ट्रा लेना है हमें। तो 16 इंच पर लंबाई का निशान लगाकर इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे। 5.5 इंच की यहाँ पर भी हम शोल्डर लेंगे। 3.25 इंच की शोल्डर पट्टी रहेगी ब्लाउज़ की और 2.25 इंच हुकाई की लाइन को छोड़कर ये निशान लगाया है हमने। गले की मार्किंग इस तरह से 6.5 इंच पर किया है क्योंकि 6 इंच तैयार लंबाई बनेगी। बैक पार्ट की कटिंग हमने अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग की थी। यहाँ पर हम फुल बस्ट के अकॉर्डिंग फ्रंट के पल्ले की कटिंग कर। फुल बस्ट है हमारी 36 इंच डिवाइडेड बाय 4 किया आया 9 इंच। हुकाई की लाइन को छोड़कर 9 इंच पर मार्क किया और 2 इंच सिलाई मार्जिन लेकर हमने 11 इंच पर इस तरह से निशान लगा लिया। 1/2 इंच हमने हुकाई को लिया, तो ये 11.5 इंच है। फ्रंट के पल्ले की चौड़ाई 11.5 इंच लिया। देखिए इस तरह से डबल फोल्ड में हमने कपड़ा रखा हुआ है। हुकाई के लिए जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसे गले की साइड से और 1 इंच जो एक्स्ट्रा हमने लिया है उसे कमर की साइड से इस तरह से निकाल कर रखा है। अभी हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो आर्म होल के सेंटर तक ये मार्क कर लेना है इस तरह से। ये सेंटर हुआ हमारा, तो यहाँ तक हमने निशान लिया। आर्म होल के हाफ तक निशान लिया। अभी ऊपर हम 1/2 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और बैक के पार्ट को हम 1/2 इंच नीचे खिसका के चौड़ाई में इस तरह से फिटिंग के साइड से मिलाकर रखेंगे। पहला निशान यहाँ पर था, तो वो निशान खिसक कर ये सेंटर यहाँ पर आ गया है। तो इसके आगे से हम इस तरह से आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा जो गैप आया है वो एक डाट बनेगा। आर्म होल की साइड से जो डाट बनता है वो बन गया है हमारा। अभी ये आर्म होल को हमें ऊपर शोल्डर तक मिला लेना है। इस तरह से ये शोल्डर तक हमने मिला लिया। बस्ट पॉइंट का निशान लगाना है। तो बस्ट पॉइंट है 9.5 इंच। 1/2 इंच शोल्डर की साइड से सिलाई मार्जिन लेकर 10 इंच पर निशान लगा लिया। अभी फुल बस्ट है 36 इंच डिवाइडेड बाय 10 किया तो आया 3.6
तो हुक आई वाली लाइन को छोड़ते हुए हमें ये निशान 3.6 पर यहाँ पर निशान लगा लेना है। अब ये सेम यहाँ पर भी वही निशान लगाएंगे हुक आई की लाइन को छोड़ते हुए 3.6 पर। यहाँ पर हमारा मेन डॉट बनेगा। इसके बाद हम गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो ऊपर से हमारा गला है 2.25 इंच और यहाँ पर 2.5 इंच पे निशान लगाकर राउंड गले का शेप देंगे कि ये 2.5 इंच पे, और इस तरह से बॉक्स बना लिया और राउंड गले का इस तरह से शेप दे देंगे। इस तरह से फैलाकर हमें शेप देना है तो ये राउंड बनता है। यदि हम यहाँ पर ये सीधी लाइन खींचकर यदि लेते हैं, देखिए इस तरह से, तो ये हमारा गला राउंड ना बनकर वी शेप जैसा बन जाता है। इसलिए हमें इस तरह से फैलाकर इसे राउंड गले का शेप देना है। अभी बाकी डार्ट की मार्किंग कर लेते हैं। बस्ट पॉइंट से 1.5 इंच का गैप लेकर मेन डार्ट के लिए इस तरह से लाइन खींच लिया। अभी देखिए ये बस्ट पॉइंट वाली लाइन जो है ना वो सीधी करके ले लेंगे। जो 10 इंच पर हमने निशान लगाया है वो हमने इस तरह से सीधा खींच लिया। अभी बाकी डार्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये वाली डार्ट हम हुक आई की लाइन को छोड़कर 2 इंच पे लगा रहे हैं और यहाँ पे चौड़ाई रहेगी डार्ट की 1/2 इंच की। तो इस तरह से तिरछा खींचा। अभी कमर की साइड पर हमारा कपड़ा 1 इंच एक्स्ट्रा है तो 1 इंच की डार्ट लेंगे। यहाँ पर 1 इंच की चौड़ाई रहेगी डार्ट की और बस्ट पॉइंट से इसकी दूरी रहेगी। यहाँ से हम इसको 2 इंच का गैप लेकर इस तरह से तिरछी लाइन खींच लेंगे। अभी 2 डॉट लग गए हमारे। अभी तीसरी यहाँ आर्म होल की साइड पे जो है वो भी हमने 2 इंच का गैप लिया और इस तरह से यहाँ का डार्ट हमारा अपर चेस्ट और फुल बस्ट में जितना अंतर रहेगा उसके हिसाब से डार्ट बनता है। इस तरह से हमारे तीनों डार्ट बन गए हैं। यहाँ पे हमें 1/2 इंच जो शेप देना होता है वो हम अभी नहीं दे रहे हैं, डार्ट की सिलाई करने के बाद हम देंगे। अभी मेन डार्ट की चौड़ाई कितनी लेनी है वो देखते हैं। 9 इंच पर जो हमने फिटिंग का निशान लगाया वहाँ पर सीधी लाइन खींच लेंगे। ये निशान हमने 2 इंच छोड़कर लगाया है, हमने सिलाई मार्जिन 2 इंच रखी है। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से 2 इंच पर। अभी कमर है हमारा 30 इंच तो डिवाइडेड बाय 4 किया, आया 7.5 इंच। तो इस तरह से 7.5 देखा हमने, यहाँ तक आया है और ये हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है। तो ये हमारा मेन डार्ट की चौड़ाई रहेगी। तो ये हमारा 1.5 इंच बचा। तो 1.5 इंच को इस तरह से हमने हाफ़ किया और ये मेन डार्ट के लिए जो लाइन खींची है उसके दोनों साइड हम इस तरह से हाफ का निशान लगा लेंगे। मतलब पूरी डार्ट की चौड़ाई हमें लेनी है 1.5 इंच। अभी 1.5 इंच इस तरह से सीधी लाइन खींची और इस तरह से मेन डार्ट हमने तैयार कर लिया। इस तरह से हमारे सभी डार्ट कंप्लीट हो गए हैं। ये डार्ट की चौड़ाई हमने ली है, सेंटर डार्ट की चौड़ाई ली है हमने 1.5 इंच। इस डार्ट की चौड़ाई ली है हमने 1 इंच। यहाँ पर डार्ट हमारा बना है अपर चेस्ट और फुल बस्ट के अकॉर्डिंग और हुक आई की साइड पर हमारे डार्ट की चौड़ाई है 1/2 इंच। तो इसकी कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग हमने बाहर वाले निशान से की है। अभी सभी डार्ट की जगह पर निशान लगाकर कट का निशान लगा लेंगे। ये बंद वाली साइड है तो इसको खोल लेंगे हुक आई वाली साइड को। आर्म होल की साइड पर हमने जो ये डार्ट का निशान लगाया है वो हमने शोल्डर से 1/2 इंच इस तरह से खिसका कर लगाया था। पहले इस तरह से बराबर रखा, फिर ये मार्किंग की सेंटर तक। उसके बाद चौड़ाई में इस तरह से 1/2 इंच पहले हमने नीचे लिया, उसके बाद चौड़ाई में इस तरह से बराबर करके हमने आर्म होल का शेप दिया और ये गैप हमारे पास मिल गया हमें। तो ये हमने इस तरह से क्यों की इसकी मार्किंग, तो जब हम ये आर्म होल पे ये इस तरह से पकड़ कर डार्ट लगाते हैं, देखिए देख के पल्ले को नीचे रख के दिखाती हूँ। ये डार्ट हम जब लगाते हैं तो ये हमारा डार्ट लगने के बाद यहाँ से ये शोल्डर से बराबर आ जाता है।
इसलिए हमने इस तरह से इसकी मार्किंग की है। ये अपर चेस्ट और फुल बस्ट में जितना अंतर रहेगा उसके हिसाब से डार्ट की चौड़ाई रहेगी। इस तरह से मार्किंग करने से आर्म होल पे जो लूज़ पड़ता है वो नहीं पड़ेगा। चौक के निशान को इस तरह से अच्छे से उभार कर लेंगे और दूसरे पल्ले को इस तरह से रखकर उस पर भी निशान हमने ले लिया है। अभी हल्का हल्का इसमें हमें निशान मिल गए हैं, उसको अच्छे से डार्क कर लेंगे। 4 डार्ट ब्लाउज़ की कटिंग आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इस वीडियो को आप अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अभी दोनों पल्लों पर इस तरह से हमें निशान मिल चुके हैं। अभी ब्लाउज़ के कपड़े पर इस तरह से हमने अस्तर को रखा और उसकी कटिंग कर लेंगे। अभी गले की कटिंग नहीं की थी तो उसको भी यहाँ पर कट कर लेंगे। फ्रंट के पल्ले को भी इस तरह से रखकर हम कटिंग करेंगे। फ्रंट के पल्ले को और बैक पार्ट को दोनों को हमने मेन कपड़े पर कट कर लिया है। अभी स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो उसके लिए इस तरह से आर्म होल को मापा हमने। ये आया है 7.25 इंच, तो हम 7.9 इंच 4 फोल्ड में मेन कपड़े को रखेंगे। देखिए इस तरह से 7.9 इंच पर 4 फोल्ड में हमने रखा है। स्लीव्स की लंबाई 6 इंच पे लगाई है और इस तरह से 3.5 इंच पर उसको डाउन किया। देखिए 6 इंच की लंबी स्लीव रहेगी तो यहाँ पर लाइन खींचा। हम इसमें बलून स्लीव बनाने वाले हैं। देखिए 7.9 इंच चौड़ा रखा है तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर और निशान लगाएंगे ऊपर की साइड पर। इस तरह से निशान लगा लिया। सिंपल स्लीव बनाएंगे तो यहाँ से निशान लगाते हैं, पर हम पफ स्लीव बना रहे हैं इसलिए हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर निशान लगाया है। देखिए इस तरह से आएगा ये। तो इसकी कटिंग कर लेंगे। सिंपल स्लीव होता तो हमारा यहाँ से कट होता, पर हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर इसको बलून स्लीव्स के लिए इस तरह से कट किया है। सेंटर का निशान लगा लिया। अभी सिंगल करके हमें फ्रंट की साइड पे थोड़ा सा शेप देना है। बलून स्लीव में नहीं भी दे तो चलेगा, पर यहाँ पे कपड़ा थोड़ा ऊपर नीचे था इसलिए मैंने शेप दे दिया। फ्रंट की साइड का निशान लगा लिया। अभी इस तरह से ये बॉर्डर वाली लेस हमारे साड़ी में थी तो इसको यूज़ करेंगे और इस तरह से लगेगा ये। 4 डार्ट ब्लाउज़ की कटिंग आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।